करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो वाकया मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये वाकया न्यूयॉर्क के एक शहर में एक शख्स के साथ पेश आया, जिसका एक अनजान बच्ची के साथ हुआ एक अजीब वाकया। लेकिन इससे पहले हम इस वाकये की तरफ बढ़ें, अगर आपने मिस्टीरियस स्टोरी उर्दू इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम आरिफ है। यह वाक़या मेरे साथ 2015 में पेश आया। मेरी बीवी को मरे हुए 2 साल गुजर चुके थे। मेरे 2 बच्चे थे। एक दिन मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आ रहा था कि रास्ते में मेरा एक कार से एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने मुझे फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरा काफ़ी खून बह चुका था और मैं कोमा में जा चुका था। मुझे कोमा में गए 1 महीना गुजर चुका था। एक दिन मुझे ख्वाब आया। मैंने ख्वाब में देखा कि एक बच्ची मेरे पास आती है। उसके हाथ में एक खिलौना होता है और वो मुझे कहती है, मैं आपके लिए ये खिलौना लाई हूँ। ये खिलौना जब मैं आपको दूंगी तो आप कोमा से बाहर आ जाएंगे और आपकी तबीयत एकदम नॉर्मल हो जाएगी। और वो मुझे ख्वाब में ही खिलौना देकर चली जाती है। इस ख्वाब को देखने के बाद अचानक मेरी आँख खुली और मैं कोमा से बाहर आ गया और बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। जब मेरी नज़र अपने सिरहाने पर पड़ी तो मैंने देखा वहाँ पर वही खिलौना रखा है जो उस लड़की ने मुझे ख्वाब में दिया था। इसे देखकर मुझे बड़ी हैरत भी हुई। खैर, डॉक्टरों ने मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। हॉस्पिटल से जाते वक्त मैंने वो खिलौना भी अपने साथ रख लिया। मैं अपने बच्चों के साथ अपने घर पहुंचा और इस खिलौने को अपने घर के कोने पर रख दिया। कुछ दिन बाद मैंने ये महसूस किया कि जो खिलौना मुझे उस बच्ची ने दिया था, वो खिलौना कोई मामूली खिलौना नहीं है, बल्कि कोई पुरस्कार खिलौना है। क्योंकि वो खिलौना मुझे अपने घर की मुख्तलिफ़ जगहों पर रखा नज़र आता। कभी घर के किचन में, कभी वॉशरूम में और कभी अलमारी पर। ये खिलौना मुझे ऐसी जगहों पर रखा मिलता जहाँ किसी आम इंसान का हाथ नहीं पहुँच सकता था। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे बच्चों के अलावा भी कोई और मेरे घर में मौजूद है। एक दिन जब मेरे बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे बच्चों के रूम में कोई मौजूद है। मैं खामोशी से उस रूम के पास गया और वहाँ का गेट खोला तो मैंने देखा वहाँ बेड पर कोई बच्ची बैठी खेल रही है। उसकी पीठ मेरे मुंह की तरफ थी। मैंने उससे आवाज़ दी कि बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? जब उसने मुड़कर मुझे देखा तो ये वही बच्ची थी जो मेरे ख्वाब में आई थी। मैंने उससे कहा, अरे तुम तो वही बच्ची हो जिसे मैंने अपने ख्वाब में देखा था। तब उस बच्ची ने कहा, जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था और मुझे उसी हॉस्पिटल में लाया गया था जिस हॉस्पिटल में आप मौजूद थे। पर बदकिस्मती से मैं बच ना सकी और मेरी मौत हो गई और मेरी रूह उसी हॉस्पिटल में भटकने लगी। एक दिन जब मैं आपके रूम से गुज़र रही थी तो मैंने आपको बहुत तकलीफ़ में देखा और मैंने सोचा कि मैं आपकी मदद करूं। इसीलिए मैंने आपकी मदद की और आपको कोमा से बाहर निकाला और फिर उस खिलौने के ज़रिए मैं आपके घर में आ गई। ये कहकर वो बच्ची वहाँ से गायब हो गई और मुझे कभी नहीं मिली और ये मेरी ज़िंदगी का यादगार वाक़या बन गया। अगर आपको मेरी ये अनजान बच्ची की स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, मेरा नाम अब्दुल समद सिद्दीकी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो वाकया मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये वाकया एक हॉन्टेड लाइब्रेरी में पेश आया। लेकिन इससे पहले मैं इस वाकये को आपसे शेयर करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मेरा नाम एलेक्स है। ये वाकया आज से 10 साल पहले अमेरिका में मेरे साथ पेश आया। हुआ यूँ, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। ख़ासकर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना मुझे बहुत पसंद था। एक दिन इसी तरह मैं एक लाइब्रेरी में गया। ये लाइब्रेरी काफ़ी पुरानी बनी हुई थी और यहाँ पर काफ़ी तादाद में किताबें मौजूद थीं। ये लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी बनी हुई थी। एक दिन मैं बैठा हुआ अपनी किताबें पढ़ रहा था, तभी अचानक एक शेल्फ से कुछ किताबें नीचे गिरीं। मैं इन किताबों को उठाकर शेल्फ में रख रहा था, तभी मुझे शेल्फ के दूसरी तरफ एक बहुत भयानक शक्ल की औरत दिखी, जिसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरे चीखते ही वो भयानक औरत वहाँ से गायब हो गई। तभी मेरे पीछे एक लड़की आई और कहने लगी, आप ठीक हो? मैंने कहा, जी मैं ठीक हूँ। इसके बाद मैंने उस लड़की से उसका नाम पूछा। उसने बताया, मेरा नाम ऐना है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम एलेक्स है। इसके बाद हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई और हम एक साथ बैठकर अपनी किताबें पढ़ने लगे। एक दिन अचानक ऐना ने लाइब्रेरी आना छोड़ दिया। मैंने पूरी लाइब्रेरी में उसे ढूंढा पर वो नहीं मिली। फिर मैं रिसेप्शन पे गया और वहाँ बैठे लड़के से मैंने कहा, क्या मुझे ऐना का एड्रेस मिल सकता है? उस लड़के ने कहा, कौन ऐना? यहाँ तो कोई ऐना नाम की लड़की नहीं है। मैंने कहा, वही लड़की जो मेरे साथ होती थी। इस लड़के ने कहा, पर मैंने आपको किसी लड़की के साथ कभी नहीं देखा। मुझे इसकी बात पर बड़ी हैरत हुई। इतने में मुझे ऐना की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ उसी जगह से आ रही थी जहाँ पहली बार मैं ऐना से मिला था। ऐना का मुंह दीवार की तरफ था। जैसे ही मैं उसके करीब गया तो ऐना मेरी तरफ पलटी तो उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। ऐना वही भयानक औरत थी जिसे मैंने पहले देखा था। इसके बाद मैं वहाँ से भागकर अपने घर आ गया और फिर कभी मैं इस हॉन्टेड लाइब्रेरी में नहीं गया। मेरी ये हॉन्टेड लाइब्रेरी की स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, मिस्टीरियस स्टोरी उर्दू एंड हिंदी में आप सभी को खुशामदीद। तो दोस्तों, हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए एक खौफनाक स्टोरी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी एक खौफनाक सोसाइटी से रिलेटेड है। लेकिन अगर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। ये वाकया आज से 10 साल पहले हमारी सोसाइटी में पेश आया। हुआ यूँ, हमारे घर के सामने एक फैमिली रहती थी। उनकी फैमिली में 5 अफराद थे, 2 मियाँ बीवी, एक बच्ची और एक उनकी दादी। इस फैमिली को हमारे सामने शिफ्ट हुए 3 महीने हुए थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एक दिन अचानक उनकी बीवी ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। जब हमने उनकी डेड बॉडी देखी तो वो बहुत बुरी हालत में थी।
उनकी ज़बान मुंह से बाहर तक थी, जिसे देखकर सबको खौफ आ रहा था। उनकी मौत के बाद हमारी सोसाइटी में एक अजीब व गरीब खौफ का सिलसिला शुरू हो गया। रात होते ही हमारी छत पर कोई औरत पायल पहनकर चलती, वो एक घर से दूसरे घर की छत पर छलांग लगाती और घूमती, तरह तरह की खौफनाक आवाज़ में रोती, जिससे पूरी सोसाइटी में खौफ फैला हुआ था। इन सब वाक़यात से तंग आकर हमारी सोसाइटी के लोग एक पंडित को लेकर आए कि हमारी सोसाइटी में इस तरह के मामला चल रहे हैं। पंडित जी ने बताया, जिस मकान में इस औरत ने आत्महत्या की थी, मुझे उस मकान में ले चलो। जब पंडित जी उस मकान में पहुँचे तो उन्होंने बताया कि इस औरत ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसके पति ने उसकी हत्या की है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा इस सोसाइटी में भटक रही है। जब तक उसके पति को उसके किए की सज़ा नहीं मिल जाती, तब तक उसकी आत्मा इस सोसाइटी में भटकती रहेगी। इस वाक़ये के बाद सोसाइटी वालों ने उसके पति को, जो कहीं छुपा बैठा था, उसे ढूंढकर पुलिस के हवाले करवाया और उसे सज़ाए मौत दी गई। अगर आपको मेरी ये खौफनाक सोसाइटी की स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि जिन्नात आपको किसी हॉन्टेड मकाम पर ही मिले या नजर आए, हो सकता है वो आपके इर्द गिर्द ही मौजूद हो। जी हाँ, इसी से रिलेटेड एक खौफनाक और बुरासर कहानी आज आपको सुनाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मेरा नाम खालिद है। ये वाक़या 2 साल पहले मेरे साथ पेश आया। हुआ यूँ, मैं जिस रोड से जाया करता था, इस रोड के बराबर वाले रोड की तरफ कोने पे एक शमशान घाट था, जहाँ पे हिंदू बरादरी अपने मरने वाले की आखिरी रसूमात अदा किया करती थी। मैं अपने काम से फारिग होकर पैदल अपने घर की तरफ जा रहा था। मेरा घर काफ़ी फासले से था। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे दूर एक आदमी दिखा। मैंने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। मेरे हाथ में एक सिगरेट थी, वो पीता हुआ मैं आगे चलने लगा। कुछ देर बाद मैं ये देखकर हैरान रह गया, वो शख्स मेरे साथ चल रहा था। जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो वो मेरा दोस्त था। तो कहने लगा, कहाँ जा रहे हो? मैंने सिगरेट पीते हुए कहा, कुछ नहीं, बस घर जा रहा हूँ। जब उसने मेरे हाथ में सिगरेट देखी तो एकदम से उछलकर पीछे हो गया और कहने लगा, ये सिगरेट फेंक दे। मैं तब भी सिगरेट पी रहा था। तभी मुझे याद आया कि मेरे दोस्त को मरे हुए तो 3 महीने हो चुके हैं। मैंने इससे कहा, मेरा दोस्त तो मर चुका है, तुम कौन हो? तभी वो शख्स एक भयानक चुड़ैल की शक्ल में तब्दील हो गई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर वो चुड़ैल एक बिल्ली की शक्ल में तब्दील हो गई और मेरी तरफ तेज़ी से बढ़ने लगी। उसे देखकर मैंने तेज़ रफ्तार से दौड़ना शुरू कर दिया। वो बिल्ली भी तेज़ी से मेरे पीछे भाग रही थी। मैं भागते भागते अपने घर पहुंचा और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे 2 दिन तक बुखार चढ़ा रहा। इस दिन के बाद
मैंने रात के टाइम इस रोड से गुजरना छोड़ा। अगर आपको मेरी ये हॉन्टेड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल समद सिद्दीकी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको एक हॉन्टेड विलेज की स्टोरी सुनाने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मेरा नाम ज़ीशान है। ये वाक़या आज से 50 साल पहले मेरी आंटी के साथ पेश आया। हुआ यूँ, मेरी आंटी की शादी एक गांव में हुई थी। गांव में ये बात मशहूर थी कि वहाँ किसी चुड़ैल का बसेरा है। वो चुड़ैल ना सिर्फ रात में बल्कि दिन में भी वो इस गांव में घूमती है। आंटी गांव वालों की इन बातों पे यकीन नहीं रखती थी। मेरे अंकल गांव से थोड़ा दूर काम किया करते थे, इसीलिए अंकल सुबह में खाना पकाने का सामान आंटी को देकर जाते। बकरा ईद के दिन चल रहे थे। अंकल ने बकरे की कुर्बानी की थी। वो घर में बकरे का गोश्त लेकर आए, आंटी को गोश्त दिया और किसी काम से बाहर चले गए। आंटी का बहुत बड़ा घर था। वो वहाँ अकेली रहती थी। दोपहर के 12 बजे थे, तभी आंटी का गेट बाहर से कोई ज़ोर से बजाने लगा और साथ ही किसी औरत के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। आंटी ने गेट खोला तो बाहर एक औरत खड़ी थी जिसने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाया हुआ था और काले रंग के कपड़े पहनी हुई थी। आंटी ने पूछा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? वो औरत कहने लगी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। आंटी ने कहा, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। खाना तैयार हो जाए तो लाती हूँ। इस औरत ने कहा, नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे बस जो तुम्हारे घर में जो कच्चा गोश्त रखा है वो दे दो। आंटी को इस बात पर बड़ी हैरत हुई कि इसे कैसे पता कि घर में गोश्त रखा है। खैर, आंटी ने उसे गोश्त दे दिया। जैसे ही उसने गोश्त अपने हाथ में लिया, वो तेज़ी से दौड़ती हुई एक जंगल की तरफ चली गई। दूसरे दिन फिर इसी तरह वो औरत 12 बजे के टाइम आ गई और गेट बजाने लगी। फिर आंटी ने गेट खोला तो वही औरत खड़ी थी और गोश्त मांग रही थी। इसके बाद जब भी आंटी के घर गोश्त आता, वो औरत घर पे आ जाती। एक दिन आंटी ने सोचा कि आज जब ये औरत आएगी तो पता लगाऊंगी कि ये इस कच्चे गोश्त का करती क्या है। जब 12 बजे वो औरत आंटी के घर आ गई। आंटी ने उसे गोश्त दिया। वो औरत गोश्त लेकर तेज़ी से जंगल की तरफ जाने लगी। आंटी भी इसके पीछे पीछे चलने लगी। काफ़ी अंदर जाने के बाद वो औरत एक खेमे की तरफ रुकी और वहाँ जो आंटी ने मंज़र देखा, उसे देखकर आंटी की हालत ख़राब हो गई। उस औरत ने जब अपना दुपट्टा हटाया तो वो बहुत भयानक शक्ल की औरत थी। उसके 4 बच्चे थे जिनका मुंह जानवर जैसा और धड़ इंसानों जैसा था। वो इस गोश्त को नोचते हुए खा रहे थे। इस मंज़र को देखने के बाद आंटी
तेज़ी से घर पर आ गईं। उन्होंने सारा वाक़या अंकल को बताया। इस वाक़ये के बाद वो चुड़ैल आंटी को हर जगह नज़र आने लगी, जिससे आंटी काफ़ी खौफज़दा रहने लगी। अंकल ने जब आंटी की ये हालत देखी तो वो आंटी को एक आलिम दीन के पास लेकर गए। आलिम साहब ने आंटी को बताया, तुमने इस चुड़ैल को इसके असल रूप में देख लिया है, इसीलिए अब वो तुम्हें डरा रही है। इसके बाद आलिम साहब ने आंटी पर दम किया और अंकल से कहा, आप एक बकरा अपने सहन में ज़िबा करके उसे अपने घर के बाहर डाल दें। अंकल ने ऐसे ही किया। कुछ ही देर बाद वो बकरा घर के बाहर से गायब हो गया। इस दिन के बाद आंटी की तबीयत बेहतर हो गई और उन्होंने वो गांव छोड़ दिया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये हॉन्टेड विलेज की स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल समद सिद्दीकी है। जो खौफनाक वाकया मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये खौफनाक वाकया बासिक और उसके दो दोस्तों के साथ पेश आया। इससे पहले हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हुआ यूँ, वासिक और उसके दो दोस्त शामिर और अदनान शहर से बाहर कार में सैर व तफरीह के लिए गए हुए थे कि वापसी में इनको काफ़ी देर हो गई और बारिश भी शुरू हो गई। तभी वासिक को रास्ते में एक होटल नज़र आया। वासिक ने कहा, हम आज रात इसी होटल में रुक जाते हैं क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई है और बारिश भी हो रही है। हम सुबह होते ही निकल जाएंगे। तो उन्होंने अपनी कार रोक दी। वो तीनों होटल के अंदर गए। रिसेप्शन पे एक लड़की बैठी थी। अदनान ने होटल के रूम के पैसे अदा किए और रूम की चाबी ले ली। वो तीनों होटल के रूम में चले गए। वो तीनों काफ़ी थके हुए थे, इसलिए बेड पर लेटते ही सो गए। रात के 4 बजे थे। तभी शामिर को ये महसूस हुआ कि रूम के बाहर कोई लड़की रो रही है। शामिर ने अपने दोनों दोस्तों को उठाया कि बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। वो तीनों उठे, रूम के बाहर जाकर देखा तो बाहर कोई नहीं था, फिर भी आवाज़ आ रही थी। फिर वो तीनों रिसेप्शन की तरफ गए और वहाँ जो उन्होंने देखा उसे देखकर अदनान की चीख निकल गई। एक शख्स बड़ी बेरहमी से रिसेप्शन पे बैठी लड़की का कत्ल कर रहा था। ये देखकर वो तीनों वहाँ से भागे, अपनी कार में बैठे और पुलिस स्टेशन पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने सारा किस्सा सुनाया। पुलिस वालों ने कहा कि तुम हमसे मजाक कर रहे हो क्या? वो होटल तो काफ़ी सालों से बंद पड़ा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल समद सिद्दीकी है। तो दोस्तों, जो वाकया मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ, ये खौफनाक वाकया शरियार नाम के एक लड़के के साथ उसके कॉलेज में पेश आया था। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये वाकया आज से 2 साल पहले मेरे साथ पेश आया। हमारे कॉलेज में एक क्लासरूम ऐसा था जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था, जिसकी वजह ये थी
कि वहाँ एक लड़के ने पंखे से लटक कर ख़ुदकुशी की थी। इसके मरने के बाद वहाँ कुछ अजीब वाक़यात होने लगे, जिसकी वजह से इस रूम को बंद कर दिया गया। मैं इन सब बातों पर ख़ास तवज्जो नहीं देता था। एक दिन जब मैं इस रूम के बराबर वाली क्लास में अकेला बैठा था, तब मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे बराबर वाले रूम से किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है। मैं उठा और इस रूम की तरफ बढ़ा तो देखकर हैरान रह गया, इस रूम का ताला खुला हुआ था। मैंने रूम के अंदर झांका तो मैंने देखा इस रूम में खिड़की के पास एक लड़का खड़ा हुआ था और मेरी ही तरफ देख रहा था। मैं अंदर गया और मैंने इससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया और मुझसे कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ एक खेल खेलोगे? मुझे बड़ा अजीब लगा, फिर भी मैंने हाँ कर दिया। इससे मुझसे कहा, सामने टेबल पर एक कागज़ और पेंसिल पड़ी है, उसे उठा कर लाओ। मैं वहाँ टेबल की तरफ गया और पेंसिल और कागज़ उठाने लगा। तभी इस टेबल के साथ जो शीशा लगा था उस पर मेरी नज़र पड़ी। इसमें मैंने देखा एक लड़के की लाश पंखे से लटक रही है, जिसका मुंह मेरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था। जब इसका मुंह मेरी तरफ घूमा तो उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये वही लड़का था जो अभी खिड़की के पास खड़ा हुआ था। मैं जल्दी से इस रूम से बाहर भागा और अपने दोस्तों को सारा किस्सा सुनाया। मेरे दोस्तों ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, वो रूम तो कब से बंद पड़ा है। मेरे काफ़ी इसरार करने पर वो मेरे साथ इस रूम को देखने आए, पर वहाँ जो मैंने देखा उसे देखकर मैं हैरान रह गया। इस रूम के बाहर ताला लगा था और ऐसा लग रहा था जैसे सालों से ये रूम खुला नहीं है। अगर आपको मेरी हॉरर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो व्यूअर, मेरा नाम अब्दुल सिद्दीकी है। दोस्तों, आपने पुरस्कार और खौफनाक स्कूलों के बारे में तो सुना होगा। इसी से रिलेटेड एक खौफनाक कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये वाक़या 5 साल पहले राहिल नाम के लड़के के साथ पेश आया। जब मैं मैट्रिक क्लास में था, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। हमारा स्कूल पुरस्कार वाक़यात की वजह से काफ़ी मशहूर था। ख़ासकर हमारे स्कूल में जो साइंस लैब थी, इसमें होने वाले अजीब वाक़यात, कभी लैब में रखे केमिकल में खुद ब खुद आग लग जाती, कभी लैब में रखी कुर्सियाँ अचानक टूट जाती। एक दिन इन सारी चीज़ों से तंग आकर हमारे हेडमास्टर ने साइंस लैब को ताला लगाकर बंद कर दिया। मैं बचपन से काफ़ी शरारती था। एक दिन मैंने और मेरे दोस्त ने साइंस लैब में जाने का प्लान बनाया। जब स्कूल का ब्रेक हुआ तो हम दोनों ने खामोशी से लैब का ताला तोड़ा और लैब के अंदर घुस गए। हमने वहाँ लाइट का बटन ऑन किया, पर शायद वो ख़राब था। तभी हमारी नज़र लैब के कोने पर पड़ी और वहाँ जो हमने देखा उसे देखकर हमारी चीख निकल गई। एक काला साया अपनी लाल आंखों से हमें घूर रहा था। उसे देखकर हम बहुत घबरा गए और वहां से भागने लगे, पर हम भाग ना सके। ऐसा लग रहा था कि हमारे पैर जाम हो गए हैं। वो साया धीरे धीरे हमारे करीब आने लगा।
हम दोनों के पसीने छूट रहे थे और फिर हम वहीं बेहोश हो गए। जब हमने आँख खोली तो हम अपने घरों पर थे। हमारे हाथ और पाँव पर खरोचों के निशानात थे। मेरी वालिदा ने बताया, तुम 4 दिन से बेहोश पड़े थे। तुम्हें स्कूल वाले साइंस लैब से निकाल कर लाए थे। आज भी मैं इस वाक़ये के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको मेरी ये हॉरर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, मेरा नाम अब्दुल समद सिद्दीकी है। तो दोस्तों, आज जो वाकया मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये हमारे व्यूवर्स के साथ झील में शिकार करते हुए पेश आया। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मेरा नाम शहजाद है। ये वाकया आज से 1 साल पहले मेरे साथ पेश आया था। मैं सर्दियों में हर साल अपने 2 दोस्तों के साथ मछली के शिकार के लिए ज़रूर कहीं ना कहीं जाया करता था। एक दिन इसी तरह मैं अपने 2 दोस्तों के साथ एक झील पे शिकार करने गया। हम लोग रात में शिकार किया करते थे क्योंकि रात में मछलियाँ ज़्यादा मिलती थीं। हम तीनों ने झील में अपने कांटे डाले और फिर कश्ती में मछली का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद मेरे कांटे में एक मछली लगी, मैंने पकड़ ली। फिर कुछ देर हम बैठे रहे, फिर 2-4 बड़ी मछलियां हमारे हाथ लगी। मैंने अपने दोस्तों से कहा, आज कुछ मज़ा नहीं आ रहा, यहाँ ज़्यादा मछलियां नहीं हैं, छोड़ कहीं और चलते हैं। मेरे दोस्त ने कहा, कुछ देर और देखते हैं, फिर चलते हैं। काफ़ी देर बैठने के बाद मेरे कांटे में एक मछली लगी जो शायद काफ़ी बड़ी थी और मुझसे ऊपर नहीं खींच रही थी। मैं काफ़ी जान लगाकर उसे अपनी तरफ खींच रहा था पर वो मुझसे ऊपर नहीं खींची। तभी अचानक इस मछली ने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। उसी वक्त मेरे दोस्तों ने मुझे कसकर पकड़ लिया। अगर मेरे दोस्त मुझे नहीं पकड़ते तो मैं झील में गिर जाता। तभी हमारी नज़र झील के अंदर पड़ी तो हमारा खौफ से बुरा हाल हो गया। हमने देखा 2 लाल आँखें हमें पानी के अंदर से घूर रही थीं। हम समझ गए ये कोई इंसान नहीं, ये कोई जिन या चुड़ैल है जिसके इलाके में हम आ गए हैं। हमने तेज़ी से कश्ती चलाई और किनारे तक पहुंच गए। इस दिन के बाद हम कभी इस झील की तरफ नहीं गए। अगर आपको मेरी ये झील की हॉरर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, मेरा नाम अब्दुल समद सिद्दीकी है। तो दोस्तों, आज जो वाकया मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये भयानक वाकया अयाज नाम के एक लड़के के साथ पेश आया जिसका एक खूनी चुड़ैल से हुआ सामना। लेकिन इससे पहले मैं इस वाकये को आपसे शेयर करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मेरा नाम वसीम है। मैं एक बैटरी की कंपनी में जॉब किया करता हूँ। दोस्तों, मैं अपने काम से अमूमन रात 11 या 12 बजे फ्री हो जाता था और घर आ जाता था। मुझे कंपनी से घर पहुँचने में 1 घंटा लगता था। एक दिन मुझे कंपनी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया।
रात का 1 बजा था। मैं बाइक पे सवार था। मैं जिस रोड से आया करता था उस रोड पे कुछ काम चल रहा था, जिसकी वजह से मुझे इसके बराबर वाले रोड से गुज़रना पड़ा। ये रोड काफ़ी लंबा था, लेकिन मुझे घर तो जाना था। ये रोड बहुत सुनसान था, मेरे अलावा इस रोड पर कोई नहीं था। एकदम मेरी नज़र रोड के साइड पर पड़ी तो मेरा दिल मुंह को आ गया। एक औरत जिसके लंबे बाल जो रोड तक पड़े थे और उस औरत के लंबे दांत थे, वो औरत अपने हाथ में एक कुत्ता पकड़ी हुई थी और पूरी तरीके से उस कुत्ते को नोचती हुई खा रही थी, जिसे देखकर मेरा बुरा हाल हो गया। इसका मुंह खून से भरा हुआ था। जैसे ही मेरी बाइक इसके पास से गुजरी, उस औरत ने उस कुत्ते को छोड़कर मेरे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। मैंने ज़ोरदार आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया और बाइक की स्पीड बढ़ा दी। काफ़ी आगे जाने के बाद मैं रोशनी और आबादी वाले रोड की तरफ पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज भी इस मंज़र को सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। अगर आपको मेरी ये खूनी चुड़ैल की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, मेरा नाम अब्दुल समद सिद्दीकी है। दोस्तों, आज मैं आपको एक किलर डॉल की कहानी सुनाने वाला हूँ। दिल थाम के बैठिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हुआ यूँ, एक फैमिली में 4 अफराद थे। मेरे पापा, मेरी मामा और मेरा छोटा भाई। हमारी देखभाल के लिए मेरी मामा ने एक आंटी को रखा हुआ था। वो हमारी काफ़ी देखभाल करती थी। एक दिन मेरी मामा और पापा को शहर से बाहर एक रिश्तेदार के शादी में जाना था। उन्होंने आंटी से कहा, आप बच्चों का ख्याल रखिएगा, हम 2 दिन के अंदर घर आ जाएंगे। ये कहकर मामा पापा चले गए। रात काफ़ी हो गई थी। आंटी ने हम दोनों भाइयों को सुला दिया। आंटी ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। कुछ देर बाद आंटी को ऐसा लगा जैसे घर में उन्हें कोई बहुत देर से घूर रहा है। उन्होंने अपने पीछे देखा तो एक गुड़िया इनके पीछे रखी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो आंटी को ही देख रही है। आंटी को इससे काफ़ी खौफ महसूस हो रहा था। आंटी ने इस गुड़िया को वहां से उठाया और दूसरे कमरे में रख दिया। कुछ देर बाद मामा ने आंटी को फ़ोन किया, कैसी हो, घर पे सब ठीक है, बच्चे सो गए? आंटी ने कहा, हाँ सब ठीक है, बच्चे सो गए हैं। बस मुझे आपसे ये पूछना था, आपके घर में जो गुड़िया है वो किसकी है? बड़ी अजीब सी है, मैंने उसे दूसरे कमरे में रख दिया है। मामा ने कहा, कौन सी गुड़िया? हमारे घर में तो कोई गुड़िया नहीं है। ये सुनकर आंटी काफी घबरा गई और आंटी ने जब पीछे पलटकर देखा तो वो गुड़िया आंटी के पीछे खड़ी थी। उसे देखने के बाद आंटी को हार्ट अटैक हो गया और वो इंतकाल कर गई। इस वाकये के बाद हमने वो घर छोड़ दिया। न जाने वो गुड़िया कौन। अगर आपको मेरी ये किलर डॉल की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।
अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल समद सिद्दीकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज जो वाकया मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये वाकया इन्हीं लॉकडाउन के हालात में एक शख्स के साथ पेश आया। लेकिन इससे पहले मैं इस वाकये को आपसे शेयर करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मेरा नाम काशिफ है। जब से ये लॉकडाउन के हालात चल रहे हैं, मैं और मेरे कुछ दोस्त रात के टाइम सफ़ेद पोश लोगों के घर राशन तकसीम करने जाया करते हैं। हम मुख्तलिफ मकामात पर जाते और राशन तकसीम करते। हम ज़्यादातर रात 1:30 या 2 बजे के टाइम लोगों का गेट बजाते और सामान तकसीम करते। एक दिन इसी तरह हम लोग रात में राशन तकसीम करने निकले। हम सारे दोस्त मुख्तलिफ गलियों में अलग अलग चले गए और राशन लोगों के घरों पे देने लगे। मैं जिस गली में खड़ा था वो गली काफ़ी सुनसान थी। मैंने 1-2 घर में राशन दिया और आगे बढ़ा। मुझे गली के कोने पर एक घर दिखा जो काफ़ी बोसीदा हालत में था। मैंने सोचा इस घर में तो राशन ज़रूर देना चाहिए। मैं इस घर की तरफ गया और गेट बजाया, पर कोई नहीं आया। मैंने 3-4 बार गेट दोबारा बजाया। इसके बाद 5 मिनट बाद एक लड़की गेट पर आई और कहने लगी, जी बोलें। मैंने कहा, हम यहाँ राशन तकसीम करने आए हैं, ये लीजिए आपका राशन। इस लड़की ने कहा, आप ये सामान अंदर रख दें। जब मैं ये सामान रखने अंदर जाने लगा, तभी मेरी नज़र उस लड़की के पैरों पर पड़ी, जो कि पूरी तरह से उल्टे थे। उसे देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई और मैं इस घर से भाग आया और मैंने अपने दोस्तों को सारा वाक़या सुनाया। जब हमने बाद में मालूमात की तो पता चला कि वो मकान तो सालों से बंद पड़ा है। अगर आपको मेरी ये लॉकडाउन की हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल समद सिद्दीकी है। जो वाकया मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये खौफनाक वाकया हमारे व्यूअर्स ने हमसे शेयर किया था। इससे पहले हम इस वाकये को आपसे शेयर करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों हुआ यूं, समीर पिज़्ज़ा बॉय की जॉब किया करता था। एक रात वो एक जगह पिज़्ज़ा डिलीवर करने गया। वापसी में वो रास्ता भटक गया, क्योंकि वो इस जगह पहली बार गया था। इसने एक गली में अपनी बाइक टर्न कर दी। गली काफ़ी सुनसान थी। समीर को इस बात का अंदाज़ा नहीं था ये गली किस तरफ जा रही है। काफ़ी आगे जाने के बाद समीर ने जब अपने इर्द गिर्द देखा तो इसकी हालत ख़राब हो गई। वो एक कब्रिस्तान में खड़ा था, जो रात के टाइम में मज़ीद खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। समीर जब कब्रिस्तान के बिल्कुल बीच में आ गया, तब उसे अपने इर्द गिर्द खौफनाक आवाज़ें आना शुरू हो गईं, जिसे सुनकर समीर काफ़ी घबरा गया। समीर तेज़ी से बाइक चला रहा था कि बस किसी तरह मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तभी समीर की नज़र कब्रिस्तान में खड़ी एक ऐसी औरत पर पड़ी जो निहायत ही खौफनाक थी और समीर की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, जिसे देखकर समीर की चीख निकल गई। तभी समीर की बाइक एक पत्थर से टकराकर गिर गई और समीर बेहोश हो गया। जब समीर की आंख खुली तो इसके सामने एक बुजुर्ग खड़े थे।
उन्होंने समीर से पूछा, तुम यहाँ क्या करने आए थे इस टाइम? तब समीर ने सारा वाकया सुनाया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, रात को इस कब्रिस्तान में जिन्नात और दूसरी मखलूक़ात घूमा करती हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। बुजुर्ग ने समीर को वहाँ से निकलने का रास्ता बताया। जब समीर ने जाते वक्त पीछे मुड़कर देखा जहाँ वो बुजुर्ग खड़े थे, तो वहाँ कोई नहीं था। अगर आपको मेरी हॉरर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल समद सिद्दीकी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक पुरस्कार कब्रिस्तान की स्टोरी लेकर आया हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मेरा नाम अरशद है। ये वाकया आज से 15 साल पहले मेरे साथ पेश आया। हुआ यूं, मेरा एक छोटा भाई था जिसकी 15 साल पहले मौत हो गई थी। मुझे इससे बहुत मोहब्बत थी। मैं रोज़ शाम में इसकी कब्र पर जाता और कुछ देर इसकी कब्र के पास बैठता। एक शाम मैं इसी तरह अपने भाई की कब्र के पास बैठा, उसकी यादों में खोया हुआ था। मुझे वक्त का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि वहाँ बैठे बैठे मुझे रात हो गई। एकदम से मुझे महसूस हुआ कि वक्त ज़्यादा हो गया है और अब मुझे चलना चाहिए। जैसे ही मैं जाने के लिए खड़ा हुआ, अचानक से मेरे पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, अरशद, अरशद। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो मुझे दूर एक शख्स दिखा तो मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। जब मैं इसके पास गया तो वो शख्स अचानक से बड़ा होना शुरू हो गया और देखते ही देखते वो काफ़ी बड़ा हो गया, जिसे देखने के बाद मेरा बुरा हाल हो गया और मैं वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आँख खुली तो मैं वहीं कब्रिस्तान में पड़ा हुआ था। मुझे बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से उठा और वहाँ से भागता हुआ अपने घर पहुँचा। आज भी मैं इस मंज़र को सोचता हूँ तो मैं बहुत खौफज़दा हो जाता हूँ। अगर आपको मेरी ये पुरस्कार कब्रिस्तान की स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। मिस्टीरियस स्टोरी उर्दू एंड हिंदी में आप सभी को खुशामदीद। मेरा नाम अब्दुल समद सिद्दीकी है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे रेलवे ट्रैक की कहानी सुनाने वाला हूँ जो इससे पहले शायद ही आपने सुनी हो, क्योंकि ये रेलवे ट्रैक कोई आम रेलवे ट्रैक नहीं था। दिन में तो इस रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन रात में इस ट्रैक पर जिन्नात और चुड़ैलों का बसेरा होता। जी हाँ, जिन्नात और चुड़ैलों का बसेरा। कहानी हमारे एक व्यूवर्स ने हमसे शेयर की है। इससे पहले हम इस कहानी की तरफ बढ़े, अगर आपने मिस्टीरियस स्टोरी उर्दू और हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं हम इस कहानी की तरफ। तो दोस्तों, मेरा नाम रिजवान है। यह वाकया 2018 में मेरे साथ पेश आया।
मैं दर्जी का काम किया करता था। उन दिनों मेरे पास दुकान में काफ़ी काम हुआ करता, जिसकी वजह से मुझे अक्सर दुकान से घर पहुंचने में देर हो जाती, क्योंकि मेरा घर मेरी दुकान से बहुत दूर था। मेरे घर और दुकान के बीच एक शॉर्टकट था जो एक रेलवे ट्रैक से होता हुआ गुजरता। एक रात मुझे दुकान पे काफ़ी देर हो गई। मैंने सोचा आज मैं रेलवे ट्रैक से ही घर निकल जाता हूँ। ये सोचते हुए मैंने अपनी दुकान बंद की और मैं रेलवे ट्रैक की तरफ आ गया। अभी मैं थोड़ी ही आगे गुजरा था कि मुझे पीछे से किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, बेटा मेरी मदद कर दोगे? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो मुझसे कहने लगी, बेटा मुझे ज़रा आगे तक छोड़ दोगे? मैं बग़ैर किसी के सहारे के नहीं चल सकती और मेरे हाथ में ये सामान भी है। तो मैंने कहा, अम्मा आप फ़िक्र नहीं करें, मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ, आए आप मेरा हाथ पकड़ लें। ये कहकर मैंने उस औरत का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ में इस औरत का थैला पकड़ा और इस औरत के साथ चलने लगा। अभी मैं कुछ दूर चला ही था कि मुझे ये महसूस हुआ कि इस औरत का हाथ काफ़ी भारी हो गया है और साथ ही मेरे हाथ से काफ़ी बड़ा भी हो गया है। जब मैंने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा तो मेरा दिल धक सा रह गया। वो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल की शक्ल में तब्दील हो गई थी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसे देखने के बाद मैंने तेज़ी से उससे अपना हाथ छुड़ाया और अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। भागते भागते मैं घर पहुंचा। मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। मेरी वालिदा ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो? तब मैंने रास्ते में अपने साथ हुआ सारा वाक़या सुनाया। मेरी वालिदा ने मुझ पर दम किया और मैं खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। काफ़ी देर लेटे रहने के बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। रात के 2 बजे थे कि तभी मेरे नाम से किसी ने मुझे पुकारा, रिजवान, रिजवान। जिससे मेरी आँख खुल गई। मैंने गौर से सुना तो ये मेरी वालिदा की आवाज़ थी जो मुझे घर के बाहर से आ रही थी। मैं घर के बाहर गया तो मेरी वालिदा बाहर खड़ी थी और हाथ के इशारे से मुझे अपने पीछे चलने को कह रही थी। मैं भी इनके पीछे पीछे चलने लगा और चलते चलते वो मुझे उसी रेलवे ट्रैक पर ले आई। मैंने कहा, वालिदा आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? तभी वो चलते चलते रुकी और मेरी तरफ देखे बगैर बोली, चुपचाप मेरे साथ चल। जब उन्होंने ये कहा तो मेरी वालिदा की आवाज़ नहीं थी और जब वो मेरी तरफ पलटी तो मेरे जिस्म से ऐसा लगा जैसे जान ही निकल गई हो। ये वही चुड़ैल थी जो कुछ वक्त पहले मुझे मिली थी। उसने मुझे कहा, अब मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनने के बाद मेरी और हालत ख़राब हो गई। मैंने बहुत हिम्मत की और वहाँ से भागने लगा। वो चुड़ैल भी तेज़ी से मेरे पीछे आ रही थी। मैं भागते भागते इस रेलवे ट्रैक से दूर आ गया और गली में गिरकर बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो एक शख्स मेरे पास खड़ा था। उसने मुझे उठाया और पूछने लगा कि तुम्हें क्या हुआ है? तब मैंने सारा वाक़या सुनाया तो उसने बताया, इस रेलवे ट्रैक पर जिन्नात और चुड़ैलों का बसेरा है। जो भी रात में वहाँ से गुज़रता है वो इसके पीछे लग जाते हैं
और अक्सर वो उसे मार भी डालते हैं। इस वाक़ये के बाद मैंने इस रेलवे ट्रैक से गुजरना छोड़ दिया। मेरी ये रेलवे ट्रैक की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल समद सिद्दीकी है। आज जो वाकया मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यह खौफनाक वाकया एक फैमिली के साथ पेश आया था। इससे पहले हम इस वाकये को आपसे शेयर करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हुआ यूं, एक दिन एक फैमिली ने कराची से बाहर पिकनिक मनाने का प्रोग्राम बनाया। जब वो शाम को घर की तरफ लौट रहे थे तभी एक सुनसान हाईवे पर इनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। दूर दूर तक कोई आबादी ना थी और ना ही मोबाइल सिग्नल वहां मौजूद थे। हमें वहां खड़े 2 घंटे गुजर चुके थे कि तभी हमें सामने से 2 आदमी आते दिखे। वो दोनों आदमी दिखने में काफी पुरस्कार लग रहे थे। फिर भी हमने इनसे मदद के लिए कहा कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? इनमें से एक शख्स ने अपनी भारी आवाज में कहा, यहाँ से थोड़ा अंदर जाकर एक पेट्रोल पंप है, हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो बस हम भी अपनी गाड़ी को धक्का देते हुए इनके पीछे चल दिए। हम इनके पीछे चलते चलते एक जंगल में आ चुके थे जो निहायत ही खौफनाक था और रात की तारीकी में मजीद पुरस्कार था। हमने इन आदमियों से कहा, भाई और कितना दूर जाना है? पर इन दोनों आदमियों में से किसी ने जवाब नहीं दिया और आगे चलते रहे। फिर वो दोनों आदमी एक जगह पर रुक गए और जब वो हमारी तरफ पलटे तो हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो दोनों आदमी भयानक जिन्नात की शक्ल में तब्दील हो गए, जिसे देखकर हमारी चीख निकल गई। हमने अल्लाह का नाम लिया और वहां से भागे और रोड की तरफ आ गए। वहां हमें एक ट्रक वाला मिला जिसने हमारी हालत देखते हुए अपनी गाड़ी रोक दी। हमने उसे सारा वाकया सुनाया। इसने कहा, मैं आपकी गाड़ी टो करके आपको लिफ्ट दे देता हूँ। फिर हम वापस इस जंगल में गए क्योंकि हमें अपनी गाड़ी लेनी थी। वहां से हमने अपनी गाड़ी ली। जब हम दोबारा जंगल में गए तब वहां कोई नहीं था। जल्दी से हमने अपनी गाड़ी को ट्रक से टो किया और फिर हम एक पेट्रोल पंप तक पहुंचे। ये वाकया मेरी जिंदगी का यादगार वाकया बन गया। अगर हम उस रात इन जिन्नात से ना भागते तो ना जाने वो हमारा क्या हाल करते। अगर आपको मेरी ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल समद सिद्दीकी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो वाकया मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये सना नाम की एक लड़की के साथ उसकी नानी के घर में पेश आया। लेकिन इससे पहले मैं इस वाकये को आपसे शेयर करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों हुआ यूँ, सना अपनी नानी के घर गर्मियों की छुट्टियां मनाने हैदराबाद गई थी। सना की नानी वहाँ अकेली रहती थी। सना अपनी नानी के साथ खूब घूमा करती। कुछ दिन बाद सना को वहाँ बहुत बोरियत होने लगी और सना दुआ करने लगी कि जल्दी छुट्टियाँ ख़त्म हों और वो अपने घर जाए। सना की नानी के घर पे एक बहुत बड़ी छत थी। एक दिन शाम के टाइम सना छत पे खड़ी थी, तभी उसने देखा कि उसके बराबर वाली छत पर एक लड़की खड़ी है। उसने भी सना को देखा और पूछा, तुम कौन हो? सना ने कहा, मेरा नाम सना है और मैं अपनी नानी के घर रहने आई हुई हूँ। सना ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इस लड़की ने कहा, मेरा नाम सिद्रा है और ये मेरा घर है। इस दिन के बाद सना की बोरियत ख़त्म हो गई और सना घंटों घंटों इससे छत पर बातें करती। अजीब बात यह थी, सना जब भी छत पे जाती तो सिद्रा वहाँ पहले से मौजूद होती। एक दिन सना की नानी ने सना के लिए कुछ ख़ास डिश बनाई थी, तो सना ने कहा, नानी आप ये डिश मेरी दोस्त के लिए भी एक बर्तन में निकाल दें, मैं उसे भी देकर आऊँगी। नानी ने कहा, कौन सी दोस्त? सना ने कहा, है एक दोस्त हमारे घर के पास ही रहती है। सना ने बर्तन में डिश निकाली और अपनी नानी के साथ सिद्रा के घर की तरफ गई तो देखा इसके घर पे ताला लगा है। सना की नानी ने कहा, बेटा मैंने कभी किसी को यहाँ रहते नहीं देखा, तुमने किसे देख लिया? सना ने कहा, अरे वो यहीं रहती है, आए आसपास वालों से पूछते हैं। सना ने आसपास वालों से पूछा, यहाँ सिद्रा नाम की लड़की रहती है, आपको पता है वो कहाँ गई है? तो लोगों ने बताया, आज से 5 साल पहले इस मकान में सिद्रा और उसके वालिद और एक भाई रहते थे। इसकी वालदा का इंतकाल हो चुका था। इसके वालिद और भाई दिन में काम पे जाया करते थे तो सिद्रा घर में अकेली होती। एक दिन इसी तरह सिद्रा घर में अकेली थी, तभी उसके घर में आग लग गई जिसमें सिद्रा की मौत हो गई। इस वाक़ये के बाद सिद्रा के वालिद और भाई ने इस घर को छोड़ दिया। ये सुनने के बाद सना की हालत ख़राब हो गई और सना की नानी ने उसे फ़ौरन उसके घर भिजवा दिया और कुछ टाइम बाद उन्होंने भी वो घर बेच दिया। न जाने वो कौन थी। अगर आपको मेरी ये सना की हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम इरफान है। ये वाक़या 1 साल पहले मेरे साथ पेश आया। वह यूँ, हम एक नए मकान में शिफ्ट हुए थे। मेरी फैमिली में टोटल 4 अफराद थे, मेरे फादर, मदर और मेरी छोटी सिस्टर। इससे पहले हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम नए घर में शिफ्ट हुए थे। कुछ दिन तो वहाँ सब ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारे घर में रात 12 बजे के बाद एक अजीब सी बदबू आने लगती जो इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त होती, जिससे हमारी नींद हराम हो जाती। एक दिन जब मैं और मेरे फादर अपनी जॉब पर और छोटी सिस्टर स्कूल गई हुई थी और मेरी मदर घर में अकेली थी, वो किसी काम से किचन में गई तो वहाँ जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी चीख निकल गई और वो वहीं पर बेहोश हो गई। जब उन्हें होश आया तो हम सब उनके इर्द गिर्द जमा थे। मेरी मदर को बहुत तेज बुखार था। डॉक्टर ने उन्हें 2-3 दिन आराम करने को कहा। जब मेरी मदर ठीक हो गई तो उन्होंने बताया कि जब मैं किचन में गई
तो मैंने देखा कि एक नहायत ही खौफनाक आदमी किचन में रखे फ्रिज में से चिकन का गोश्त खा रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा, वो नहायत ही खौफनाक आदमी था। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और मुंह से लंबे दांत नज़र आ रहे थे। तो मेरी चीख निकल गई और मैं वहीं पर बेहोश हो गई। आसपास के लोगों ने बताया कि इस मकान के बराबर में एक दरख्त था जिस पे जिन्नात का बसेरा था। इस मकान के मालिक ने वो दरख्त कटवा दिया। जब से वो जिन्नात इस घर में दाखिल हो गए हैं, हमने फ़ौरन इस घर को छोड़ दिया। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। मिस्टीरियस स्टोरी उर्दू एंड हिंदी में आप सभी को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक हॉन्टेड हाउस की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं इस स्टोरी को आपसे शेयर करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है। यह वाक़या कुछ टाइम पहले हमारे पड़ोस में पेश आया। हमारे पड़ोस में एक ऐसा घर था जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था। एक दिन इस घर में मेरे दोस्त दानियाल की फैमिली रहने के लिए आ गई। दानियाल की फैमिली में इसकी बीवी और 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। दानियाल की फैमिली को इस घर में रहते हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। इसके घर के सहन में एक दरख्त था जो काफ़ी बड़ा था। इस दरख्त के पत्ते रोज़ इनके घर में गिरते, जिससे दानियाल की बीवी साफ कर कर के तंग आ गई। एक दिन दानियाल की बीवी ने कहा, मैं इस दरख्त के पत्तों से तंग आ गई हूँ, आप ऐसा करें, इस दरख्त को काट दें। दानियाल ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं सुबह इस दरख्त को काट दूंगा। सुबह होते ही दानियाल आरी लेकर आया और इस दरख्त की शाखों को काटने लगा। अभी इसने दरख्त की शाख पर आरी चलाई ही थी कि अचानक इस दरख्त में से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हो गई, जिसे सुनकर दानियाल और उसकी बीवी घबरा गए। दानियाल ने जिस तरफ से इस दरख्त की शाख को काटा था, उस तरफ से दरख्त में से खून टपक रहा था। अभी ये सब चल ही रहा था कि अचानक दानियाल के दोनों बच्चों के रोने की आवाज़ आने लगी। जैसे ही दानियाल अपने बच्चों के रूम में गया तो देखकर हैरान रह गया। इसकी बेटी दीवार के पास खड़ी रो रही है और इसका बेटा हवा में उठा हुआ है। अभी दानियाल इसके करीब ही बढ़ रहा था कि अचानक दानियाल का बेटा ज़मीन पे गिरा और गिरते ही मर गया। दानियाल और इसकी बीवी ने चीखते हुए अपने बच्चे को उठाया। इतने में इनके कमरे में एक बहुत भयानक शक्ल की चुड़ैल नमूदार हुई और बोली, तुमने आरी से मेरे बच्चे का हाथ काटा है जो दरख्त पे बैठा था, इसीलिए मैंने तुम्हारे बच्चे को मार डाला। अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती की तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। इस वाक़ये के बाद उन्होंने वो घर छोड़ दिया और जब से वो घर बंद पड़ा है। अगर आपको मेरी ये हॉन्टेड हाउस की स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल समद सिद्दीकी है। जो वाक़या मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये पुरस्कार वाक़या बक्कास नाम के एक लड़के के साथ पेश आया था,
जिसका रात के टाइम एक रूह से सामना हुआ और वो मरते मरते बचा। इससे पहले हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वाक़या वक्कास नाम के एक लड़के के साथ पेश आया था। तो वो यूँ वक्कास एक कंपनी में नाइट जॉब किया करता था और रात 7 बजे जॉब पे जाता और सुबह 5 बजे जॉब से घर आता। एक दिन वक्कास का काम जल्दी ख़त्म हो गया। रात के 3 बजे थे। वक्कास ने कंपनी की पार्किंग से अपनी बाइक पे बैठा और मेन रोड पर आ गया। रोड काफ़ी सुनसान था। वक्कास एक नॉर्मल स्पीड में बाइक चला रहा था कि तभी अचानक वक्कास को अपने पीछे ये महसूस हुआ कि कोई चीज़ बहुत तेज़ी से उसके करीब आ रही है। वक्कास ने बाइक की स्पीड और तेज़ कर दी, पर वो चीज़ भी वक्कास के और तेज़ी से करीब आ रही थी। अचानक वक्कास की नज़र बाइक के साइड मिरर पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके पीछे एक सफ़ेद रंग की चीज़ तेज़ी से उसके करीब आ रही है, जो हवा में उड़ रही है। उसे देखने के बाद वक्कास के पसीने छूट गए। वक्कास ने बहुत हिम्मत करके बाइक की स्पीड और तेज़ करते हुए बाइक एक रौनक वाले इलाके में जाकर रोक दी। इसने पीछे मुड़कर देखा तो अब इसके पीछे कोई नहीं था। इसने कुछ देर सुकून का सांस लिया और बाइक स्टार्ट करके अपने घर पहुंचा। इस दिन के बाद वक्कास ने नाइट जॉब करना छोड़ दी और फिर कभी रात में इस रोड पर गुजरने से तौबा कर ली। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल समद सिद्दीकी है। जो वाक़या मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये खौफनाक वाक़या अमजद नामी एक ऐसे शख्स का है जिसकी लालच और खुदगर्जी ने उसकी जान ले ली। इससे पहले हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अमजद एक ट्रक ड्राइवर था और मुख्तलिफ चीज़ें ट्रांसपोर्ट किया करता था। एक दिन वो एक रोड से गुजर रहा था कि उसने देखा रोड पे एक शख्स जख्मी हालत में पड़ा हुआ है, जिसकी कार ब्रेक फेल होने की वजह से फुटपाथ से टकरा कर पलट गई। इस शख्स का काफ़ी खून बह रहा था। ये देखकर अमजद अपने ट्रक से उतरा और कार के करीब आया। अमजद ने देखा इस शख्स की बॉडी कार में है, सिर्फ उसका हाथ कार से बाहर था जिसमें एक कीमती घड़ी थी। बस अमजद के दिल में लालच आ गया। इसने दाएं बाएं देखा, रोड काफ़ी सुनसान था। अमजद ने इस आदमी के हाथ से वो घड़ी उतारने की बहुत कोशिश की, पर वो ना उतरी। अमजद की जेब में एक छोटा चाकू था। वो जख्मी शख्स जो तकरीबन मरने वाला था और बेहोश था, अमजद ने उस आदमी का हाथ काट दिया और फिर उसके हाथ से घड़ी उतार ली। इसके बाद अमजद अपने ट्रक में बैठकर वहां से निकल गया। इस वाक़ये के बाद अमजद ने वहां से गुजरना छोड़ दिया। 2 महीने बाद अमजद को इसी रोड से गुजरना पड़ा। रात का टाइम था, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था कि तभी अमजद ने देखा कि रास्ते में एक लड़की खड़ी हुई है और हाथ के इशारे से गाड़ी रोकने का इशारा कर रही है। अमजद ने अपना ट्रक रोका। वो लड़की ट्रक के करीब आई और बोली, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आगे तक लिफ्ट दे देंगे। अमजद ने हामी भर ली और बैठने का इशारा किया और वो लड़की ट्रक में बैठ गई। कुछ देर गाड़ी चली और एक जगह बंद हो गई। अमजद काफ़ी परेशान हुआ कि अचानक इसे क्या हुआ। जब इसने अपनी बराबर वाली सीट पर देखा तो उसकी चीख निकल गई। अमजद देखकर घबरा गया और जल्दी से ट्रक से उतरा तो देखा इसके सामने वही जख्मी शख्स खड़ा था जिसका बेरहमी से अमजद ने हाथ काटा था। उसे देखकर अमजद का जिस्म सुन्न पड़ गया। वो जख्मी शख्स अमजद के करीब आया और कहा, तुम्हारी लालच और खुदगर्जी ने मेरी जान ले ली। अगर आपको मेरी हॉरर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।